हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ और वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो जून 2024 में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं और चाहते हैं इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले आपके सामने आती है कि जब भी हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और हमें लगता है कि अब हमें तैयारी स्टार्ट कर देनी है, तो पहला क्वेश्चन कि किस यूनिट से स्टार्ट करें, पेपर 1 से स्टार्ट करें या पेपर 2 से स्टार्ट करें, क्या दोनों को एक साथ लेके चलें या अलग अलग स्टार्ट करें। तो आपके लिए मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं कि आपको किस यूनिट से स्टार्ट करना चाहिए, और अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है तो आप बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। एंड जो भी आपका पेपर 2 है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ जनरल बातें हैं जो बताना चाहूंगी, जो आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने में और अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कवर करने में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम स्टार्ट करें। क्या यूनिट्स हमारे पास 10 यूनिट पेपर 1 में है, 10 यूनिट पेपर 2 में है, इनकी पिंकी पोंकी करके तो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। हमें एक तरीके से सोचना पड़ेगा, वही तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 5 PM हमारी क्लासेस रहती हैं। एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा एक डेडिकेटेड चैनल है कॉमर्स के लिए, और यहाँ पे मैं अभी फिलहाल सेट एग्जामिनेशंस की तैयारी करवा रही हूँ और नेट एग्जामिनेशंस के लिए बेस बनाते हुए हम चल रहे हैं। और यहाँ पे भी डेली आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ, स्पेशल वीडियोस बनाती हूँ सो दैट आप समझ सके इस एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से। क्योंकि एक ट्रू जो एक फैक्ट होता है ना, वो बताऊंगी। वो ये है कि बहुत सारे बच्चे जो अभी सोच रहे हैं आंसर की का वेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड के लिए मुझे लगता है कि ये चीजें जो है ना आपको तैयार करती हैं कि आप जब तैयारी स्टार्ट करोगे तो किस तरीके से आपको चीजों को लेके चलना है। तो ये कुछ स्पेशल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आती हूँ। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आती हैं, इनकी इनसाइट्स मिलती है इनसे, और इन डेप्थ समझ आती है कि व्हाई दीज वीडियोस आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू गाइस। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर ही रहे हो, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स 2019 से लेके 2023 तक के पेपर्स आपको मिल जाएंगे, सो दैट आपको पता लग सके कि किस तरीके से फ्रेमिंग की जाती है। क्लासेस की पीडीएफ्स आपको मिल जाती हैं, जहां से आप नोट मेकिंग कर सकते हो और अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। एंड अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जून 2024 के लिए अपडेटेड सिलेबस के साथ तैयारी करना चाहते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो कंटेंट आपको मिलेगा बेटर क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। जून 2024 के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। पेपर 1 के साथ साथ ये डिफरेंट पेपर 2 जो है आपको मिलते हैं। आपका भी अगर इनमें से पेपर 2 अवेलेबल है तो पेपर 1 एंड पेपर 2 का बैच आप ले सकते हो। इस तरीके से यही ऑफरिंग्स आपको मिलती है। पेपर 1 में, पेपर 2 में लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी दोनों पेपर की, हैंडबुक्स आपको मिलेंगी दोनों पेपर की, एंड क्रैश कोर्स जो आएगा रिवीजन के लिए वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। एंड केवल पेपर 2 अगर आप लेना चाहते हो तो केवल पेपर 2 भी ले सकते हो। एंड आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत ही होता है ना कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए एक हेल्प काइंड ऑफ चीज है जो जेआरएफ अड्डा ने की है, और आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। स्पेशल ऑफर है क्रिसमस ईव पे, तो सेंटा कोड आपको यूज करना है और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये डिस्काउंटेड प्राइस आपके सामने है। जो भी ऑफर आप लेना चाहते हैं, जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये सभी फीचर्स आपको मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस, पर्सनलाइज्ड कोर्स आपको मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी, डेली बेसिस पे जो भी आपको काम करवाया जाता है उसके जो भी डाउट्स होते हैं आपको बताने होते हैं, वो डाउट्स हम सारे डाउट क्लियरिंग सेशन में सॉल्व करते हैं। फन वे ऑफ टीचिंग, क्विजेस एंड कंप्लीट सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, यूजीसी नेट कैटेगरी में जाके प्रिपरेशन टैब में जाके कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, एंड आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ। चलिए अब बात करते हैं, हमारे जो मेन टॉपिक है आज इस वीडियो बनाने का, जो मेन डिस्कशन का टॉपिक है वो बताती हूँ कि किस यूनिट से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर हैं। सबसे पहली चीज तो मैं क्लियर कर देती हूँ, जो भी एस्पिरेंट इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो कभी भी पेपर 1 और पेपर 2 लेके नहीं चल सकते। पेपर 1 भी करना पड़ेगा, पेपर 2 भी करना पड़ेगा। दोनों पेपर आपके लिए मस्ट टू डू पेपर्स होते हैं, आपको दोनों पेपर को ही एक साथ लेके चलना है। पेपर 1 में डिफरेंट 10 यूनिट्स हैं, पेपर 2 में भी हमारे पास डिफरेंट 10 यूनिट्स हैं। अब किस तरीके से हम एनालाइज करें कौन सी यूनिट हमारे लिए है। देखो, पेपर 1 में आपके लिए डिफरेंट यूनिट्स हैं। एज पर योर पेपर 2 आपका पेपर 1 किस तरीके से आपको कितना आता है
किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर मैं बात करूं कि मैं कॉमर्स के स्टूडेंट हूं, तो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो मस्ट टू डू हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, और साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग, ये हमारी 5 यूनिट्स हैं जहां पे हमें बहुत कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि कॉमर्स के बच्चे से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये यूनिट्स उनको आनी ही चाहिए। तो ये हमारा मेन टारगेट रहता है। ठीक है, अगर आप कॉमर्स के हैं तो ये चीजें, मैनेजमेंट के हैं तो भी यही यूनिट्स आपको काम आएंगी, अगर आप हिस्ट्री के हैं तो पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन वाला पोर्शन आपका बहुत अच्छा होगा, और अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं या फिर ऐसे कोई स्ट्रीम से हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड है जिनका, उनके लिए आईसीटी, ठीक है, उनके लिए कम्युनिकेशन, ये जो यूनिट्स होती है वो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये चीजें हमें समझनी है, ठीक है, और इनके हिसाब से हमें यूनिट्स को पिक करते जाना है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी डेडिकेटेडली कि कॉमर्स के एस्पिरेंट किस यूनिट से स्टार्ट करें, तो मैंने वहां पे ये चीज बताई थी कि आपको मैथ्स, एलआर, डीआई यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये चीजें आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 में हमारे पास डिफरेंट 10 यूनिट्स हैं। पेपर 2 की कौन सी यूनिट स्टार्ट करें? अब यहाँ पे 2 कैटेगरी के बच्चे आएंगे, एक होंगे जो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से फ्रेमिंग होती है क्वेश्चंस की, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फर्स्ट टाइम अभी पेपर देना है। बट हाँ, आपने अपनी मास्टर्स में, बैचलर्स में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, उसके बेसिस पे आपको नॉलेज है। दूसरे होते हैं जो रिपीटर्स होंगे, जिन्होंने इस बार वाला एग्जाम दिया होगा, इससे पहले वाला एग्जाम दिया होगा, और वो रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों के लिए आपके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, एक चीज मैं आपको बताती हूँ जो कॉमन है, वो ये है कि आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है, फिगर आउट करना है कि हमारे लिए मोस्ट स्कोरिंग यूनिट कौन सी हो सकती है। और मैं आपको यही बताने आई हूँ कि हमारे लिए मोस्ट स्कोरिंग यूनिट कौन सी होती है। तो अगर मैं बात करूं पेपर 2 में, तो मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स में हमारे पास सबसे पहली यूनिट आती है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, फिर इसके बाद आती है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये 4 यूनिट्स हैं जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग यूनिट्स हैं। स्कोरिंग यूनिट्स कैसे हैं मैम? मैं आपको ये चीज बताती हूँ, ये जो भी हमारे पास डिफरेंट, हमारे पास 4 सब यूनिट्स मैंने बताई हैं, ये यूनिट्स में से आप हमेशा ये चीज फाइंड आउट करोगे कि 10 क्वेश्चन तो हमेशा हमें देखने को मिलते ही हैं। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट से 10 क्वेश्चन ही आएंगे, बट यहाँ पे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपके 9 क्वेश्चन हो जाएं, 10 से 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इनका जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा रहता है। और ये यूनिट्स मोस्ट स्कोरिंग यूनिट क्यों बनती हैं? ये यूनिट्स इसलिए मोस्ट स्कोरिंग यूनिट बनती है क्योंकि यहाँ पे इनका जो कंसेप्ट है ना, अगर आपने वो समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन वहां से बने आप उसको बहुत इजीली क्लियर कर लोगे। ये यूनिट्स बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल यूनिट्स होती हैं, और इन यूनिट्स को एक बार अगर आपने कर लिया तो गेम खत्म है। तो कंसेप्ट्स पे फोकस करना है पढ़ते हुए। ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, बट आपको जो रिटर्न मिलने वाला है ना, वो यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। इसीलिए ये यूनिट्स आपके लिए मस्ट टू डू यूनिट्स हो जाती हैं और मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स बन जाती हैं। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ, आप अकाउंटिंग से स्टार्ट करो, ठीक है, इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करो, वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। अब एक और चीज, इसके पीछे कारण क्या है? अगर आप ध्यान लगाओ तो 11th 12th में भी हमारे पास अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज होते थे, 3 सब्जेक्ट। तो वही चीज यहाँ पे भी है, पर मैं बिजनेस स्टडीज को क्यों इंक्लूड नहीं कर रही हूँ? क्योंकि बिजनेस स्टडीज का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर हम बात करें यूजीसी नेट के लिए। तो एचआरएम, बीएम, मार्केटिंग, अलग अलग वहां से डोमेन्स हैं जो निकलती हैं, जिसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट भी अगर हम लेके चले, जिसकी वजह से वो 3 यूनिट में बाइफरकेटेड है। तो इट इज बेटर कि आप ये 2 यूनिट्स को पकड़ो, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को पकड़ो और बिजनेस इकोनॉमिक्स को पकड़ो, और यहाँ से स्टार्ट करो। और अगर आप फ्रेशर भी हो ना, तो भी आप इन 2 यूनिट्स को पकड़ के अपनी कमांड है जो बना सकते हो। एंड अगर आप रिपीट कर रहे हो तो आपके लिए मैं ये चीज सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने इन यूनिट्स में से किसी भी यूनिट को स्किप किया है, तो ये यूनिट स्किप करने वाली यूनिट्स नहीं है, इनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, और ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है इन यूनिट्स को कवर करना। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये ऐसे यूनिट है ही नहीं कि आप इनको छोड़ सकते हो, इनको लीव कर सकते हो। यू कांट अफोर्ड टू लीव दीज यूनिट्स, ये यूनिट्स तो आपको करनी ही पड़ेंगी, मस्ट टू डू यूनिट्स हमारे लिए हो जाती है। तो यही चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी। बट यस, अगर आप उन एस्पिरेंट्स में से हो जहां पे आपने मार्केटिंग नहीं की, ठीक है, मार्केटिंग नहीं की, बैंकिंग या बीएम, एचआरएम, ऐसी यूनिट्स नहीं की जिनकी वजह से आपका जेआरएफ है जो रह गया, तो आपको इन यूनिट्स पे फोकस करने की जरूरत है। अगर आपने एक बार
ये जो मस्ट टू डू यूनिट्स है वो कर ली हैं, तो आपके लिए ये यूनिट्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है, बट साथ साथ इनकी भी रिवीजन आपको करते रहना है, ये चीज आपको मेक श्योर करनी है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बिगिनर्स की बात करूं तो आपको इन यूनिट से स्टार्ट करना है। ये यूनिट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स है और बेस को बनाती हुई चलेंगी। बेस आपका यहाँ पे क्लियर होगा, तो जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपके लिए ये जो जर्नी है वो इजी हो जाएगी, ये जो तैयारी है वो इजी हो जाएगी, और उसी पे ही हमें फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। और ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। और अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसने बहुत तैयारी कर ली है, एक दो बार अटेम्प्ट भी दे दिया है, बट पेपर वन की वजह से आपको कुछ नुकसान हो रहा है, तो मैं ये चीज जरूर बोलूंगी, पेपर वन को मत ऐसे ही जाने दो। पेपर वन में कुछ बहुत चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, उनको आप कवर करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स में अगर आप डीआई में मिसिंग कुछ भी मिस कर रहे हो, लैक कर रहे हो, एलआर में, एमआर में कुछ भी लैक कर रहे हो, रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ भी लैक कर रहे हो, तो यू कांट अफोर्ड, इनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ये आपने अच्छे से कवर कर ली। पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट जैसी यूनिट और एचई जैसी यूनिट को आपने बिल्कुल भी नहीं समझा है, पढ़ा है, तो अब उन पे भी फोकस करना है, क्योंकि अगर आप यूआर कैटेगरी से हो ना, तो आपको ये सारी यूनिट्स करके जानी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी कट ऑफ ही 100 क्वेश्चंस लगा लो या सेफ स्कोर आप लगा लो, 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो 95 प्लस आपको स्कोर करना ही है अगर आप जेआरएफ चाहते हो यूआर कैटेगरी से। तो इतना अगर आपको टारगेट करना है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम 35 क्वेश्चन पेपर वन से करें और 65 से 70 क्वेश्चन पेपर टू से करें। तो पेपर वन से अगर हमें इतने क्वेश्चंस करने हैं तो हमें यहाँ पे चीजों को ध्यान में लेके चलना पड़ेगा कि कैसे हम चीजों को स्ट्रेटेजाइज करें। सबकी स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग होती है, मैंने आपको बता दिया कहाँ पे आपका लैकिंग पॉइंट है, उसको पहचानो एंड उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करो। एंड इन यूनिट्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं इन्हीं दो यूनिट्स को देती हूँ हर बार, यूनिट 2 और यूनिट 3। स्टार्ट आपको यहाँ से करना चाहिए, क्योंकि आप यूनिट 3 से स्टार्ट करते हो, यूनिट 2 से स्टार्ट करते हो ना, तो बाकी सारी चीजें इन्हीं से ही निकली हैं। रूट भी मैंने बता दिया, 11th-12th में हम ये चीज पढ़ते हैं, तो बाकी सारी चीजें यहीं से निकलती हैं, तो आप रिलेट कर सकते हो और रिलेट करके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये इस वीडियो का आज इतना ही डिस्कशन था, यही मेन पॉइंट मुझे डिस्कस करना था कि कैसे आपको बिगिन करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड बहुत जल्द आपके लिए कंटेंट वीडियोस में लेके आने वाली हूँ, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, चीजों को समझते हुए चलेंगे, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एनालाइज करवाने वाली हूँ 2023 में किस तरीके से चीजें बन रही है। ये चीज स्पेशल वीडियोस इसीलिए बना रही हूँ सो दैट आप अभी अच्छे से चीजों को समझ लो, ठीक है, बिफोर गेटिंग इनटू इट, कि हमें बहुत अच्छे से सिर्फ मेहनत करके पढ़ना है, थोड़ा सा समझो, ठीक है। जो एनालिसिस आपको करना चाहिए वो मैं आपको करके दे रही हूँ, क्योंकि ये एनालिसिस ने मुझे बहुत हेल्प की थी अपनी तैयारी को स्टार्ट करने से पहले। तो आई वांट कि मैं ये चीज आप तक डिलीवर कर सकूं एंड आपके अंदर वो एनालिटिकल कैपेबिलिटी को डेवलप कर सकूं, जिससे आप ये डेटा को समझ के अपनी तैयारी अच्छे से कर सके और अपने वीक पॉइंट्स और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को समझ के अपनी जो स्ट्रेंथ है वो उसको पहचान सको और अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प कर सको, एंड जो भी थ्रेट्स आने वाले हैं उनसे बच सको। ये इन वीडियोस का थीम रहता है। आई होप कि आप मेरे साथ यहाँ पे इंक्लाइन करेंगे। आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगता है आपको कि जब ये स्पेशल वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाती है टू गिव इनसाइट्स, सो दैट आप समझ सको इस एग्जामिनेशन की डिमांड को और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सको। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।